हेलो दोस्तों, नमस्कार। के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और साथियों, हमने आपको अच्छी तरह से फिजिक्स वाले वीडियो को मैंने अच्छी तरह से आपको बता दिया हूं। सीरीज़ बाय सीरीज़ मैंने आपको अच्छी तरह से वीडियो बना दिया हूं। साथियों, फिजिक्स का अगर सेक्शन आपने नहीं देखे होंगे तो उसको अच्छी तरह से आप पार्ट बाई पार्ट प्लेलिस्ट में जाके आपको उसको अच्छी तरह से आप उसको देख लीजिए, ताकि मैंने जो आपके लिए काम किया हूँ साथियों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ आपके लिए लेके आए हैं, ताकि आपको 35 में 35 किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगा और यहाँ से डायरेक्ट आप 35 के 35 ऑब्जेक्टिव आप अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ तक कि साथियों, मैंने क्या कर दिया है ना कि आपको केमिस्ट्री के लिए 1 to 5 वीडियो हमने अच्छी तरह से बना दिया है साथियों, और इसमें भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। छोटा छोटा देर का वीडियो है, मतलब छोटा छोटा टाइम में मैंने अच्छी तरह से 7 से 8 मिनट में मैंने जो आपको देने का प्रयास किया है, वो आज तक कोई भी यूट्यूबर आपको देने का काम नहीं किया होगा। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस सीरीज़ को एग्ज़ाम तक आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से इसे देख लेंगे। इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा और बेहतरीन तरीक़ा से मैंने आपको वो सारे क्वेश्चन आपको वो दिए हैं जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे, एग्ज़ाम में डायरेक्ट वो आपको दिए जाएंगे। तो मैं यहाँ तक भी मैं दावा कर सकता हूँ कि जो भी ऑप्शन भी होंगे साथियों, वो भी ऑप्शन आपको डायरेक्ट मेरे ही ये जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ इसी सीरीज़ से आपको देखने को मिलेंगे। तो ईमानदारी से इस सीरीज़ को साथियों देखिए और जितना हो सके इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथियों, हम आपके लिए मेहनत करते हैं और आप अगर इसे हमें सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर थोड़ा सा तो दिक्कत होता है। अगर सीरीज़ अच्छा लगे ना साथियों, तो एक बार थैंक यू ज़रूर आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैंने फिजिक्स का अच्छी तरह से बता दिया ऑब्जेक्टिव। आप उसे बार बार देखिए, दिन में 2-3 बार अगर आपको देखने का मन है 2-3 बार देखिए। इसी तरह से मैंने केमिस्ट्री के लिए मैंने अच्छी तरह से सीरीज़ बना दिया हूँ, वो भी आपको जितनी बार आपको देखना है आप आराम से उसको देखिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। और जल्द ही साथियों, मैं बायोलॉजी का सेक्शन लेने आ रहा हूँ, जीव विज्ञान का सेक्शन मैं जल्द ही आपके लिए लेके आ रहा हूँ, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो साथियों, इत्मीनान से हमारी सीरीज़ को देखिए और यह सीरीज़ 1 से लेके 5 तक यह सीरीज़ है। और ज़्यादा आपको खोजने में दिक्कत हो रहा है साथियों, तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, बीएसबी बिहार बोर्ड करके 2026 करके प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप वहाँ पे विजिट करके हमारी वीडियो को देखिए। अगर वीडियो साथियों अच्छा लगे ना, मैं अभी आपको बोल देता हूँ, तो साथियों शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस सीरीज़ को अच्छे तरह से देखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है तो 2 होती है। कितना होती है? 2 होती है। समपार्सरी विलयन का बराबर होता है प्रासरणी दाब होता है। क्या होता है? प्रासरणी दाब। विशिष्ट चालक तत्व की इकाई होती है तो OHM इनवर्स CM इनवर्स, OHM इनवर्स CM इनवर्स। अमोनिया को सुखाया जा सकता है तो CaO द्वारा। निम्नलिखित में से कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? तो Hc3+। कॉपर Z बराबर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। Ar3D के पावर 10 4s1, Ar3D के पावर 4s1। देखिए, ये सब अगर याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाई चांस अगर आ जाए तो गलती नहीं होना चाहिए, इस पर ध्यान आपको देना है। अम्लीय K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीजन के मेथिल एल्कोहल देता है CH3COOH। डाई एथिल ईथर का दवा के रूप में उपयोग होता है तो निषेचक के रूप में। निम्नलिखित में से कौन क्लोरेल है? तो CCl3.CHO। पामीटिक अम्ल को क्षारीय लवण को कहा जाता है तो याद रखेंगे एक साबुन कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन हिंसबर्ग अभिकारक है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो बेकेलाइट है। कौन सा है? तो बेकेलाइट है। क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है +6 होती है। क्या होती है? +6 होती है। विटामिन B12 में उपस्थित रहता है कोबाल्ट रहता है। निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया एल्किल एल्डिहाइड से कराने पर ईथर बनता है? शुष्क Ag2O। निम्नलिखित में से कौन कीटोहेक्सिन है? तो फ्रक्टोज। एसिटामाइड होता है तो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो बनता है डाई एथिल ईथर। धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने से क्रिया कहलाती है तो प्रगलन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रगलन कहलाती है।
निम्नलिखित में संक्रमण तत्वों में आयनों में कौन अणुचुंबकीय है? तो Cu2+। निम्नलिखित में से कौन आयोडी फार्म परीक्षण नहीं देगा? तो बेंजील एल्कोहल। CH3CHCOOH आईओपेक नाम है, ठीक से देख लेंगे। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल होता है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइल अम्ल होता है। निम्नलिखित में से कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है? तो पी टाइलिन सल्फोनिक क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन डाइसेकेराइड दूध में उपस्थित रहता है? तो लैक्टोस उपस्थित रहता है। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो कांच का है। किसका है? कांच का है। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। HCP संरचना में पैकिंग प्रभाव होता है 0.74। प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं? तो P बराबर CRT। इनमें से कौन से जलीय घोल के हिमांक बिंदु न्यूनतम होता है? तो 0.01 m से NaCl, 0.01 m NaCl, 0.1 m BaNa2 के होल ट्वाइस 2 घोल का वांट हाफ गुणक 2.74 है तो विघटन स्तर होगा तो 87%। कितना होगा? 87%। किसी घोल का प्रसरण दाब का संबंध दिया गया है तो πC/ST। निम्नलिखित में से ताप द्रव द्वारा प्रभावित नहीं होती है तो मोललता। नहीं होती है तो मोललता। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल होते हैं O2 और H2। क्या होते हैं? O2 और H2। एक फैराडे होता है 96,500 कूलम्ब लगभग। विद्युत अपघटन सेल में इलेक्ट्रॉन किस इलेक्ट्रोड के घोल में प्रविष्ट करता है उसे कहते हैं? तो कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। H2+Cl2 एरोम ने 2HClG में होता है तो द्वितीय कोटि होती है। प्रतिक्रिया में कौन सी कोटि है? तो द्वितीय कोटि है। किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करता है सक्रिय द्रव्यमान पर। किस पर करता है? सक्रिय द्रव्यमान पर। निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? K2SO4। कौन होगा? K2SO4। 2.34.2 ग्राम चीनी के घोल में 36.2 ग्राम चीनी घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? 0.5 होगा। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है। प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है। लोहे का मुख्य अयस्क होता है तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सेडेराइट। जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है? तो फेन उत्प्लावन विधि से। किससे? फेन उत्प्लावन विधि से। स्पेल्टर है तो अशुद्ध जिंक है। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है? BF3। किसका होता है? BF3। H3PO3 है एक तो द्विभाषमिक अम्ल। हीरे में कार्बन का संक्रमण है तो sp3। समुद्री जल से पाए जाने वाला तत्व होता है तो आयोडीन होता है। क्या होता है? आयोडीन होता है। लोहे का जंग लगने को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है तो याद रखेंगे आयरन कैथोड बनाकर। Na3Cr2CrC2O4 हाल ट्वाइस 3 में Cr के उपसह संयोजक संख्या होती है तो 6 होती है। निम्नलिखित आयनों में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो Zn2+। कार्बनिक यौगिकों में तत्व उपस्थित होना चाहिए तो कार्बन। एल्कील हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है तो विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। किसके द्वारा? विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। इथेन में कार्बन संकरण होता है sp3। एल्कीन निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया देती है? तो योगात्मक देती है। क्या देती है? तो योगात्मक देती है। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है तो बेंजाल्डिहाइड। CH3CO आईयूपेक का नाम क्या है? ध्यान से देखेंगे। CH3CNH2CA2H5 का आईयूपेक नाम होता है तो याद रखेंगे N इथाइल एसीटामाइड। याद रखेंगे थोड़ा सा, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है। प्राथमिक एमिनो की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो CHCl3KOH, CH3+KOH के द्वारा। ब्यूना N तथा ब्यूना S है तो संश्लेषित रबर है। क्या है? संश्लेषित रबर है। एंजाइम क्या है? यानी प्रोटीन है। ये सब याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ग्लिसरॉल है एक तो याद रखेंगे। ट्राइहाइड्रोलिक अल्कोहल। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभी करता है? तो इनमें से सभी है। सैकरीन है, सोडियम साइक्लोमेट है, एस्प्रोमेट है, एस्पैरोटेम है। वह पदार्थ जो शरीर के ताप बुखार को कम करता है कहलाता है ज्वारनाशी। क्या कहलाता है? ज्वारनाशी। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने को रोका जा सकता है प्रति अम्ल द्वारा।
द्वारा। इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि ये जल के साथ निर्माण करता है तो हाइड्रोजन बंड, क्या करता है, हाइड्रोजन बंड। उसके बाद ग्लिसरॉल है तो ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर जांच ज्ञात करते हैं। तो इनमें से सभी लुकास प्रतिकारक जांच करते हैं, ऑक्सीकरण विधि करते हैं, विक्टर मेयर परीक्षण करते हैं। इथॉक्सी इथेन कौन है, तो याद रखेंगे C2H5OCl2 H5OCl CH3COOH का आयुपेक नाम होता है तो इथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, इथेनोइक अम्ल होता है। निम्नलिखित में से कौन एकल सेकेराइड है, तो याद रखेंगे फ्रक्टोज है। क्या है, फ्रुक्टोज है। तो साथियों ये आपका चौथा सीरीज था और आप उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरह से 1 2 3 केमिस्ट्री का और ये 4 लगा के आपने अच्छे तरह से देख लिए होंगे। साथियों अगर आप इतना कर लेते हैं ना तो आपके 35 के 35 ऑब्जेक्टिव मैं दावे के साथ आपको कर रहा हूँ और ये ऑन रिकॉर्ड है। आप देख भी सकते हैं एग्जाम में आके, आप इसे अच्छे तरह से मिला भी सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। गलत होने की तो चांस ही नहीं, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 35 के 35 प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। इसलिए साथियों चैनल पर आप अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।